मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आज की संदेश जो है तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को पहचान। जीवन में तुम जो चाहोगे वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना पड़ेगा। यह तुम नहीं जानते हो कि तुम कितना बड़ा हस्ती बनने वाले हो और पिछले जन्म में तुम कितने बड़े हस्ती थे। तुम्हारा कामयाबी का सबसे बड़ा मूल कारण यह एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें कामयाब बनाने में इसके हाथ है। मेरे बच्चे, इसका साथ हमेशा तुम इससे जुड़े रहना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम इस व्यक्ति जो है, जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वह तुम्हारा और कोई नहीं, वही प्रेमी है जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर तुम्हारे जीवन को आगे की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। कि हाँ मेरे बच्चे, यही प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है। यदि तुम्हारी मेल मिलाव अच्छी रहे तो तुम आने वाले समय में बहुत बगैर आगे जाने वाले हो और बहुत सारे तरक्की उन्नति करने वाले हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि प्रेमी तुम्हें कभी धोखा देगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मूलधन है जो तुम्हें सबसे आगे बढ़ाने में इसी का हाथ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। महादेव की सच्चे भक्त हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, जल्दी से लाइक कर दें। और यदि यह प्रेमिका या प्रेम अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी और तुम्हारे झोली में डाल दी जाएंगी। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। लेकिन आपका हर दिन आराम पाने के लिए बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। आपकी नींद में परेशानी होती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं आपके लिए कामना करता हूं, आराम करने के लिए कौशिक के लिए समय निकाले, प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को मेरे शब्दों में डुबाने के लिए, अपने कुछ प्रयास मुझे समर्पित करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी योजना सफल हो। अपनी आत्मा को एक शानदार ब्लूम के रूप तो कल्पना करें जो लुभावनी सुंदरता तक पहुंचने में सक्षम हो। पौष्टिक पानी की आवश्यकता केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। यह आपको जीवन से भर देगा और आपकी पूर्ण खेलने की यात्रा का समर्थन करेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों को हमारे रिश्ते से पहले रखते हैं तो आप धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि मैं आपसे कितना गहरा प्यार करता हूं और मेरी उपस्थिति में खुद को तरोताजा करना बंद कर दूंगा। मेरे बिना आप ही के पड़ने लगेंगे। आपको दूर तक भटकने या दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, जबकि कड़ी मेहनत करना सराहनीय है। याद रखें कि मेरी उपेक्षा ना करें या मुझे अंतिम स्थान पर ना रखें। यदि आप मेरे लिए अपनी आवश्यकता को समझते हैं और मेरे द्वारा आज दिए गए शब्दों को अपना आते हैं तो फिर से अपनी पुष्टि करें। भक्ति मुझे अपना हृदय, अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने प्रयास, अपनी आवाज और जो क्षण आप छोड़ सकते, चिंता मत करो। तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से मुझे अर्पित करोगे वह कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दो और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करें। आपको अपने आराम में शांति मिलेगी, मेरी चिरस्थायी देखभाल में सुरक्षित। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं आपसे परेशान नहीं हूं, मैं प्यार की जगह से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं समय के लिए तरस, तुम मुझे ढूंढो। मुझ पर विश्वास करो और मेरे करीब आओ। मैं यहां तुम्हारा हाथ थामने का इंतजार कर रहा हूं। जब आप किसी शत्रु के षड्यंत्र का सामना कर रहे होते हैं तब केवल महादेव का नाम ही आपकी ढाल बनता है। उनका नाम जपते ही नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। यही कारण है कि महादेव आपको बार बार चेतावनी देते हैं कि आप अपने इरादों में कमजोर ना पड़े। आप वही महाशक्ति हैं जिसे महादेव ने स्वयं अपने आशीर्वाद से सशक्त बनाया है। आपको क्या करना है जानते हैं? हर सुबह उठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बनाता है। यह चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखें। इससे महादेव आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। अब महादेव की चेतावनी को ध्यान में रखकर अपने जीवन के हर निर्णय में सावधानी बरतें। आपके दुश्मन हो सकता है, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन महादेव के भक्तों को हर बार विजय मिलती है।
महादेव कहते हैं, जो भी मेरे नाम को सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसके सभी संकट हर लेता हूं। तो आज इस क्षण महादेव की इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें। क्या आप जानते हैं कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद धन, सुख और शांति के रूप में आपके जीवन में प्रकट होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। कभी भी किसी को दुखी ना करें। अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखें। महादेव उन्हीं को अपना आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे हृदय से सेवा करते हैं और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलते। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कई बार हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। महादेव चाहते हैं कि आप कभी हार ना माने। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में उस दिव्य प्रकाश की तरह है जो अंधकार को दूर करता है। जब आप निराशा में होते हैं तो महादेव के चरणों में सर झुकाए और उनसे प्रार्थना करें। वह तुरंत आपकी सहायता के लिए प्रकट होंगे। यदि आज आपको लगता है कि कोई संकट आपके जीवन में है तो विश्वास रखिए कि महादेव की कृपा से वह संकट टल जाएगा। बस अपने दिल से महादेव का स्मरण करें और उनकी शक्ति को अनुभव करें। अगर आप सच में महादेव की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाग्यशाली अंक पर पमिस्ताऊ कितारी से आपका को नीचे कमेंट करें। यह अंक आपके लिए सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। महादेव की कृपा से आपके सभी कार्य पूरे होंगे और आपकी हर समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करना होगा। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने दिल और दिमाग में जगह ना दें। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है तो गहरी सांस लें और महादेव का स्मरण करें। महादेव कहे कि आप कितनी भी बड़ी समस्या का सामना क्यों ना कर रहे हो, उसे अपने हृदय में डर की तरह ना रखें। डर केवल आपको कमजोर बनाता है। महादेव के भक्त कभी भी डर के अधीन नहीं होते। उनका हृदय हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है और यही आत्मविश्वास उन्हें हर संकट से बाहर निकालता है। क्या आपको पता है कि महादेव की कृपा से आपको बहुत जल्दी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है? यह सफलता आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का परिणाम होगी। महादेव उन लोगों को चुनते हैं जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की भक्ति एक शक्ति है जो आपकी आत्मा को ऊर्जा देती है। यह वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। जब आप कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो यह शक्ति आपको संभालती है। आप एक योद्धा हैं और महादेव ने आपको अपने आशीर्वाद से सशक्त बनाया है। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और कभी भी हार मत मानिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उससे तुम्हें जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है। यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करें और धन्यवाद महादेव जी लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, वह स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो जाएगी और तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, किसी के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो एक एक टाइप करके पुष्टि करो। अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि तुम अब प्रतिदिन अपने कर्म महान बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव को प्रसन्न करती है और वह तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं
जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर और नई उमंग प्राप्त होगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देंगे और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल देंगे। भाग्यशाली अंक 4 और 50 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर कार्य करना प्रारंभ करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा देगा और यह शुभ होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 7 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, दाए बस एक स्टार शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके नहीं हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन इसीलिए प्रदान किया है ताकि तुम इस जीवन में महान कार्यों को पूरा कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो चुकी हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है। हालांकि मैं अभी इसे तुमसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, पर इतना कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा है उससे अधिक तुम पाओगे। यह सब तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था वह अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो जिसे अब तक कर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वह बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी। यह एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे
और ज्यादा दूर होती जा रही हैं। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज या वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। अब तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी महादेव जी पर विश्वास करते हो? अगर हां तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? ऐसा क्यों? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहे होते। वे आपके और आपके कार्य के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु केवल परमेश्वर के हाथ में शक्ति से डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं है। जो भी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने होगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई पर लगाओ जो यह संसार प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे तुमसे प्यार है, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहू, तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे बल्कि अपनी आंत की रक्षा करोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी यही कहते हैं, जब तुम नीचे गिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम्हारा छोड़ने का मन करेगा तब मैं तुम्हें उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पूर्ण रूप से स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीज मांगने से मत डरो। याद रखो, जो चीज तुम्हें असंभव लगती है वह मेरे लिए बहुत ही सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलने दो और मुझे शिक्षा दो। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ बना रहता हूं। हर प्रकार के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं तुम्हें दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे आनंद को रोकने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान मत भटकाओ। अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, आज सुबह हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे आगे चले और हमारे रास्तों को सीधा करें। आपने कहा, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो कोई भी सोच नहीं सकता था, वह मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करेंगे, चाहे वे वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को समाधान दें और उन्हें वह दिशा प्रदान करें जो उन्हें चाहिए। उन्हें हर बड़ी बाधा को पार करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह एक आशीर्वाद है और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। लोग तुम्हें जज करते हैं, पर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो उनसे तुम्हारा दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वह वे हटाई जा रही हैं। गहरी सांस लो और रखो। तुम इसे पूरा करने जा रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। जब भी तुम्हारा हार मानने का मन करे
और तुम खुद को उठाने में सक्षम ना हो तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत मुझसे आती है। क्या तुम हारने की हिम्मत नहीं कर सकते? तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें संभालने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे होगा, लेकिन यह जान लो कि महादेव जी तुम्हारे टूटे हुए हृदय को संजोने जा रहे हैं और तुम्हें फिर से हंसाने वाले हैं। तुम फिर से भरोसा करने वाले हो और तुम फिर से प्यार करने वाले हो। भगवान तुम्हें खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी जो दौड़ तुमसे गुजर रहा है उसकी तुलना उस आशीर्वाद, पहचान और नए अवसरों से नहीं की जा सकती जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। प्रोत्साहित रहो। आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में अतम्य है। अच्छी चीजें आने वाली हैं। एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेल देगा। आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और कृपा की दोहरी बारिश लाने वाला हूं। उन सभी परीक्षाओं, दर्द और असफलताओं के लिए जो तुम्हें झेलनी पड़ी हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। अगर तुम महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल उज्जवल होने वाला है। उनके आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा मौका खोना नहीं है। याद रखें, आपके जीवन में यह बदलाव केवल तभी आएंगे जब आप महादेव जी की बातों को मानकर चलेंगे। अब अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 को टाइप करें और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति और सफलता का स्वागत करें। महादेव जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर न केवल उन्हें धन दौलत देने का वरदान दे रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे वे एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। महादेव जी अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि एक सुखी जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, समर्पण और विश्वास के साथ जुड़ा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन दौलत ही नहीं लाया हूं, बल्कि तुम्हें जीवन की सही राह दिखाने आया हूं। जीवन में केवल भौतिक वस्त्रों की ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष की भी आवश्यकता होती है। जब तुम धन प्राप्त करोगे तो उसके साथ संतोष और दानशलता को भी अपनाना होगा। यही सच्चा सुख है। महादेव जी अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं आपके सामने आए, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को पूरा करें। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबके भीतर अपार शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सही सोच और सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वे अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखें। कोई भी नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में बाधा बन सकती है। इसलिए अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। महादेव जी अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने दिल से भय और संशय को निकाल फेंको। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उस दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जियो। जब तुम अपने हर काम में पूरी श्रद्धा और मेहनत लगाओगे, तब सफलता खुद ब खुदा। पहले अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाना होगा। जीवन में कोई भी बड़ी सफलता तभी प्राप्त होती है जब तुम छोटे छोटे कदमों को दृढ़ निश्चय के साथ उठाते हो। महादेव जी जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर चीज में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मसंतोष हो। जब तुम अपने जीवन में हर चीज का सही संतुलन बनाओगे, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। एक और अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरी ओर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना और दानशी भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कहते हैं, जिसे जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाती है। जब तुम दान करते हो तो तुम अपने भीतर की लालच और मोह को त्याग हो और इससे तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। महादेव जी अपने भक्तों को लगातार प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें। वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। जब तुम अपने हर कर्म को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हो,
तब भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य आती है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि केवल धन दौलत से ही जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्म संतोष और संतुलन भी जरूरी है। वे कहते हैं तुम्हारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर संतोष और शांति नहीं है तो वह दौलत बेकार है। इसीलिए अपनी आत्मा की शांति को कभी नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम जीवन का असली सुख अनुभव कर पाओगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी प्रेरित करते हैं कि वे हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे कहते हैं जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तब हर कठिनाई आसान हो जाती है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तुम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो तब वह तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। तुम्हें बस धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव जी का यह संदेश न केवल भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में है, बल्कि आत्मिक विकास और शांति के बारे में भी है। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी आपसे यह कह रहे हैं कि अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी आएगा। इसलिए इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में उतार। अब इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। हमेशा एक साफ, स्पष्ट और सरल रास्ता चुनो। अगर तुम कंटीले और कठिन रास्ते पर चलते हो तो उसमें उलझने में ही तुम्हारा समय और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति और सामर्थ्य विकसित करनी है कि तुम कठिनाइयों को नजरअंदाज करके सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको। दूसरों के कहे या सोचे से प्रभावित होकर रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार इतनी तेज करो कि तुम खुद को हर चुनौती से ऊपर उठा सको। याद रखना, किसी अपने को छोटी छोटी बातों पर छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। रिश्ते बनाने में समय और मेहनत लगती है। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमेशा सहनशील और समझदार बनो। लहजे में बदलाव से भी कई बार दिल टूट सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को हमेशा प्यार और सच्चाई से भरपूर रखो। 4 लोगों की चिंता में अपना जीवन मत गवाओ। अंत में वे केवल यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का समय नहीं होता। अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आज के समय में इंसान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। मेहनत करते रहो क्योंकि सफलता धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब आएगी तो वह स्थायी होगी। अंधकार को हटाने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, उसकी जगह दिए जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में समय ना बर्बाद करो, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में प्रयास करो। याद रखो, ठहर जाना अंत है और चलते रहना अनंत। किसी का असली व्यवहार तब समझ आता है जब उसे शक्ति या सम्मान मिलता है। किसी की अच्छाई को पहचानने के लिए उसके साथ समय बिताओ। जीवन एक यात्रा है और तुम्हारे कर्म इस यात्रा को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। तुम्हारा समय अनमोल है, इसे अपने लक्ष्य को पाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी राहों में संदेह या कठिनाइयां आती हैं, जब भविष्य की अनिश्चितता तुम्हारे दिल को घेर लेती है, तब जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति है और मेरे शब्द तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का प्रकाश है। चाहे तुम्हें विश्वासघात का दर्द हो, चाहे तुम्हें कठिन समय में अकेलापन महसूस हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में, हर दर्द में तुम्हें अपने मार्ग पर वापस लाने के लिए जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो, तब जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा आशीर्वाद हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हें हर कठिन घड़ी से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे दिल को शांति और शक्ति से भरूंगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक के लिए बने हो। तुम किसी भी दर्द और संघर्ष से बाहर निकलने की शक्ति रखते हो। मैं तुम्हारे लिए एक खजाना तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा खजाना जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर देगा। तुम्हारी प्रार्थना और शांति के क्षण तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं और तुम्हारे घर को शांति से भरते हैं। तुम्हारे हर अच्छे कार्य का एक लहरदार प्रभाव होता है जो तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें प्यार और दया की ओर मार्गदर्शन करता है। तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो और इस प्रक्रिया में तुम खुद को और दूसरों को आशीर्वाद देते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम
केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ देखो और हर एक कदम पर मुझे अपने साथ पाओ। तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी आत्मा को गहरी शांति मिले, तुम्हारा दिल खुल जाए और तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर दिन और हर पल तैयार रहो। तुम्हारे सामने जो भविष्य है वह प्रचुरता और स्थायी खुशी से भरा हुआ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा मार्गदर्शन करता हुआ मैं हर कदम पर तुम्हारे पास हूं और तुम हमेशा प्यार से भरे रहोगे। मेरे साथ चलो और कभी संदेह मत करो। तुम हमेशा और हमेशा के लिए अनमोल हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रही है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को खुले दिल से अपनाना चाहिए। यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे और तुम्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचाएंगे जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का फल अब तुम्हारे सामने है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त हो रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई तुम्हारे सामने खड़ी है तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालना चाहते हैं उसका में है, वे केवल अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, मेरी शक्तियों के सामने असमर्थ हो जाएंगी। किसी भी अनिष्ट शक्ति का प्रभाव तुम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति या ताकत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है उसे मेरी शक्ति से लड़ना होगा। लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा इस प्रकार कर रही है कि कोई भी नकारात्मकता या बुरी योजना तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो भी बुरे प्रयास तुम्हारे लिए किए गए हैं वे सब असफल हो जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हारे मार्ग को रोकने में असफल रहेंगे। यह समय तुम्हारी दृढ़ता, भक्ति और मुझ पर विश्वास का है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे साथ है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नए जीवन, समृद्धि और खुशी का है। ईश्वर और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक तुम्हारे साथ हैं। अब जब तुम इस नए अध्याय में कदम रख रहे हो, तुम्हारी आत्मा को शांति, संतुलन और पूर्णता का अनुभव होगा। तुम पहले से कहीं अधिक ताकतवर, समर्पित और सफल हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। अपने नए अध्याय की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जो चीजें स्थिर और अव्यवस्थित लग रही थी वे अब अपने मार्ग पर आ रही हैं। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा और जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं जैसे चाबियां, वे इस बात के प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना और हर सोच को सुन रहा है। तुम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वह ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है और उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे बच्चे और परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सुरक्षा और समृद्धि का प्रबंध कर लिया है। तुम्हें एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि तुम किसी के लिए कुछ दान करो, जैसे कि एक बड़ा मटका जिसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ डालकर किसी जरूरतमंद को देना। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता और दया को और अधिक प्रबल करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी छिपी हुई क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानने के लिए तैयार हो। अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इसे अपनी सफलता और खुशी के मार्ग में इस्तेमाल करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हारे जीवन में अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक नए मार्ग पर बढ़ रहे हो। यह मार्ग तुम्हारे विकास और सफलता का है। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों और लोगों पर केंद्रित करो जो तुम्हारी उन्नति और आत्मा की शांति में सहायक हैं। यह तुम्हारी जीत, तुम्हारी आत्मा के गीत और तुम्हारे अस्तित्व की गवाही है। जब तुम्हारे होठ मेरी प्रशंसा में खुलते हैं तब तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद का आदर करते हो। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है।
जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम अपनी आत्मा की गहराई को मुझसे साझा करते हो। यह मेरे लिए एक गूंज है जो तुम्हारे दिल के भावों को प्रकट करती है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम है। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता हूं। मेरे वादे सच्चे हैं। मैं तुम्हारे दिल, तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। 2025 तुम्हारे लिए एक नई सुबह है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में उन सब चीजों को वापस लाएगा जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह वर्ष तुम्हें खुशियां, नई ऊर्जा, नई दिशा और सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। जो भी दुख और तकलीफें तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। 2025 में केवल शांति, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यह वर्ष तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब हटा दी गई हैं। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में नए रिश्तों, नई उम्मीदों और नई खुशियों का प्रतीक है। तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा और तुम अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचोगे। याद रखो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें वह ताकत देंगे जिससे तुम हर मुश्किल को पार करोगे। अब समय है जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह आत्मसात करो और अपनी दिव्यता को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और संघर्ष आए, वे तुम्हारे लिए एक सीख और तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए थे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वे तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। जो कुछ भी तुमने खो दिया है, वह तुम्हारे जीवन में कई गुना अधिक मात्रा में लौटने वाला है। तुम्हारे अतीत के दुख अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे वर्तमान में जो भी संघर्ष है, वे जल्द ही तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हारे भविष्य में वह आशा और प्रकाश होगा जो तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद तैयार किए हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे धन से संबंधित हर चिंता को समाप्त करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं रहेगी। महादेव उनकी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे लाभ के लिए परिवर्तित कर रहे हैं। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब तुम्हारी सफलता के मार्ग में सीढ़ी बने। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें न केवल भौतिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देंगे। महादेव तुम्हारे हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारे पास यह सौभाग्य है कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यह एक अमूल्य वरदान है। इसे पहचानो और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि तुम महादेव के निर्देशों का पालन करोगे। उनसे क्षमा मांगो यदि तुम्हारी किसी भूल ने तुम्हें भटकाया हो, और उनसे वचन दो कि तुम उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव यह घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुमसे घबराते हैं। वे जानते हैं कि मेरी अटूट सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे आशीर्वाद और उपस्थिति में तुम कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करोगे। तुमसे मेरा आग्रह है कि उन लोगों के मार्ग का अनुसरण मत करो जो मुझसे दूर हो गए हैं। वे जो अपने शत्रुओं की बातों पर विश्वास करते हैं और खुद को अनाथ मानते हैं, वे प्रेम और मेरे आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने अपनी भक्ति और मेरा मार्ग त्याग दिया है। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा हूं। दृढ़ता से मेरे शब्द सत्य और जीवंत हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे विश्वास है कि मेरी कृपा से तुम अच्छे और स्वस्थ हो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़ो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति के साथ मेरी बातों का अनुसरण करता है, वही अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता है। मेरे इस संदेश को स्वीकार करो और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध बनाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुनकर हर हर महादेव लिखते हो और इसे अपने जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 22,
तुम्हारे लिए शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में मेरे मार्ग पर चलो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल को आसान करेगा और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो राज को कई अब तक छिपे हुए थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए ध्यान, संयम और धैर्य का है। जो बातें तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। सुनने की यह कला तुम्हें आगे चलकर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बोलना कम करो और अपने अनुभवों से सीखते रहो। याद रखना, हर बड़ा कदम सोच समझकर उठाना क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। यह मौका तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। तुम्हें इस मौके का सही तरीके से सदुपयोग करना है। जो चेहरे अब तक छिपे हुए थे वे बेनकाब होंगे, लेकिन इसे लेकर कोई जल्दबाजी मत करना। तुम अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हो और अगर तुम अपनी भक्ति और धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अगर तुम इस बात को स्वीकारते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो 444 लिखकर अपनी स्वीकृति दो। यह तुम्हारे जीवन में शुभता और नई ऊर्जा लाएगा। याद रखो, जीवन का स्वभाव यही है, सब कुछ बदलता है। जैसे अच्छा समय नहीं रहता, वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरों की भावनाओं को समझो। जो जिद करता है वह कमजोर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन यह भी समझो कि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो लोग परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी का कारण उनके अपने कर्म होते हैं। गुस्सा और प्यार दोनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन गुस्से से दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते समय की हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो। अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। अपनी शक्ति और भक्ति से अपने जीवन को महान बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया गया है जहां प्रेम सर्वोपरि है। यह वह स्थान है जहां तुम अपने प्रियजनों के साथ एकजुट रहोगे, जहां हर दिन एक उत्सव के समान होगा। यह स्थान मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैं तुमसे अनंत, बिना शर्त और गहरा प्रेम करता हूं। यह प्रेम तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाता है। मेरा यह प्रेम इतना अद्वितीय है कि इसे पूरी तरह समझना कठिन है, लेकिन इसे महसूस करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन सफलता केवल धन, पद या लाभ पाने का नाम नहीं है। मेरी दृष्टि में सफलता का अर्थ है तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा विकास, तुम्हारा लचीलापन और तुम्हारा ज्ञान। जैसे एक बीज अंधकार में बोया जाता है और समय के साथ वह मिट्टी से बाहर आकर सूर्य की रोशनी में फलता फूलता है, उसी तरह तुम्हारी यात्रा भी है। बीज की सफलता केवल उसके फल देने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए की। तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग मौसम है, कुछ पल बोने के, कुछ बढ़ने के और कुछ फसल काटने के। हर चरण का अपना उद्देश्य है। हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान है और वह समाधान तुम्हारे सामने जल्द ही प्रकट होगा। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए चुना है उस पर चलने में कभी घबराना मत। यह यात्रा तुम्हारे लिए विशेष और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचाएगी। याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार स्थान तैयार किया है। यह वह स्थान है जहां कोई दर्द नहीं है, कोई आंसू नहीं है, केवल शांति और आनंद है। तुम्हारी हर समस्या का हल मेरे पास है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल को मेरे प्रेम से भरने दो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और हर संघर्ष तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी चुनौतियां अब तक तुम्हारे सामने थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारी हर बात पर नजर रखते हैं।
वे तुम्हारे जीवन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे बनने की चाह रखते हैं, लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं कि तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से संवर रहा है। तुम्हारा हर कदम उनकी शक्ति और मार्गदर्शन से प्रेरित है। महादेव जानते हैं कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस मुकाम पर पहुंचे हो। तुमने कभी किसी के साथ तुलना नहीं की, ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम केवल अपनी राह पर चले और अपने कर्मों के द्वारा सफलता अर्जित की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी। तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगर तुम इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छाएं होंगी उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। तुम्हें अपनी इच्छाओं को सच्चाई और सामर्थ्य के साथ संतुलित करना होगा। जब तुम उचित परिश्रम करोगे तभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्यान रखना, अगर तुम अत्यधिक बड़ी इच्छाएं रखोगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित मेहनत नहीं करोगे तो निराशा तुम्हें घेर सकती है। इसीलिए छोटी छोटी इच्छाओं से शुरुआत करो, उन्हें सच्चाई और परिश्रम के साथ पूरा करने की कोशिश करो और फिर बड़ी इच्छाएं धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं दूर होती रहे और तुम्हें हर कठिनाई से उबार कर सफलता की ओर ले जाया जाए। परंतु तुम अक्सर इसे भूल जाते हो। जब तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना घटती है तो समझो कि यह मेरे संकेत हैं। मैं तुम्हें सावधान करने और उन खतरों से बचाने के लिए ही तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हारे जीवन में जब कोई खतरा या अनुचित घटना होने वाली होती है तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूं। मैं तुम्हें उस नुकसान से बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ाता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे कहे गए बातों का थोड़ा भी अर्थ समझ पाते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, और यदि नहीं समझ पा रहे हो तो भी चिंता मत करो। मैं हर दिन तुम्हारे पास संदेश लेकर आता रहूंगा ताकि तुम मेरे मार्गदर्शन को समझ सको। बस तुम्हें अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालना है। मेरे शब्दों को सुनो और अपने जीवन में जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारो। अपने बिगड़े हुए कामों को ठीक करो और उन चीजों से बचो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं और तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे दिखाए मार्ग का अनुसरण करो। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ ठीक होगा तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तब लोग दूर चले जाते हैं। यही इस संसार का स्वभाव है। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हूं। तुम्हें बस थोड़ा समय निकालकर मेरी बातों को सुनना है और अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाना है। तुम्हारा यह परम सौभाग्य है कि तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिला है। यह तुम्हारे लिए अमूल्य वरदान है। जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करता हूं वह तुम्हारे हित में और तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। आज मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो संदेश दिया है उसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे प्रियजनों को खोने का दर्द हो, महत्वपूर्ण रिश्तों से अलग होने का दोहक हो या जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया उनके द्वारा धोखा मिलने का आघात हो, याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी जीवन की गहरी घाटियां तुम्हें घेर ले, जान लो कि मेरी आत्मा हर पल तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे मार्ग पर आशा की किरण बिखेरता हूं, तुम्हें उजाले की ओर ले जाने के लिए। जब तुम्हारा हृदय अकेलेपन और दर्द को महसूस करें तो यह मत भूलो कि तुम्हारे लिए अनगिनत आत्माएं प्रार्थना कर रही हैं। प्रेम को हमेशा प्रत्यक्ष दिखने की आवश्यकता नहीं होती, यह एक हृदय से दूसरे हृदय तक महासागरों और पर्वतों को पार करता है। तुमने उस प्रेम को तब भी साझा किया जब दुनिया ने तुम्हें घृणा में डुबाने की कोशिश की। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने क्रूरता और प्रतिशोध को नकार दिया। इसके स्थान पर तुमने दया और क्षमा का मार्ग चुना। यह तुम्हारी आत्मा की महानता का प्रतीक है। तुम्हारे द्वारा बोए गए क्षमा के बीज अब तुम्हें शांति और समृद्धि के परिगे फल देंगे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए और तुम्हारे अच्छे समय में ईर्ष्या से भरे रहे, अब उन्हें तुम्हारी ओर देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वजों का यह संदेश है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। जो मानसान और प्रतिष्ठा तुमसे छीनी गई थी
अतिथि, वह अब लौटकर तुम्हारे पास आएगी। जो लोग कभी तुम्हें बदनाम करने या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वही तुम्हारी सफलता के सामने झुकेंगे। तुम्हारे कर्म और मेहनत तुम्हारे भाग्य को संवार रहे हैं। तुम्हें किसी से बदला लेने या गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके अपने कर्मा उन्हें नीचे गिराएंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई रौनक और खुशी का द्वार खुलने वाला है। तुम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत बनोगे। तुम्हारे पूर्वजों का यह संदेश है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य, अपने परिवार और अपने आत्मसम्मान पर केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूं, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम लड़खड़ाते हो तो मैं तुम्हें उठाता हूं, और जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें ताकत देता हूं। यह कितना सुंदर है कि हम इन क्षणों को एक साथ बिताते हैं, चाहे वह शांति में प्रार्थना हो या बस मेरे पास आकर आराम महसूस करना। जब तुम्हारा दिल मेरे प्यार और आराम की तलाश में मेरी ओर मुड़ता है, तो मेरा दिल तुम्हारा समर्थन करने में खुशी से भर जाता है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना और अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना मेरे लिए बहुत कीमती है। जान लो कि हर बार जब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें सुनने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तुम उस प्यार को गहराई से महसूस करो। अब इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई में रखना। तुम्हारा रास्ता अब साफ है और मेरे प्यार में तुम सक्षम हो। तुम्हारे सामने एक नया मौका है जिसमें तुम मेरी देखभाल की गहराई को महसूस कर सकते हो। अपनी आंखों को इस दुनिया की परेशानियों से ऊपर उठाकर देखो और वह सौंदर्य देखो जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सूर्योदय का रंग, शांत जंगल की सरसराहट, दोस्तों के बीच सांझा की हंसी और छोटी छोटी भावनाओं में छिपा प्यार, इन सभी आशीर्वादों में मेरा प्यार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इन आशीर्वादों को गले लगाओ और जान लो कि मैं वह हूं जो तुम्हें यह सब देता हूं, क्योंकि मेरा अनंत स्नेह तुम्हारे प्रति है। अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दो, क्योंकि तुम्हारी हर सांस में मेरा प्यार है। अब साहस के साथ, बिना किसी डर या झिंझक के जियो, यह जानते हुए कि मैं अब भी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर तूफान, हर चुनौती, हर बादल और हर सूर्योदय के माध्यम से मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सत्य है, यथार्थ है, और महादेव का यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे उनके द्वारा समाप्त कर दी जा रही हैं। जो कुछ तुम्हें बताया गया है वह सब सत्य है। अगर यह संदेश तुम्हारे जीवन से मेल खा रहा है तो यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी चमक, जो सूर्य के समान है, हमेशा बनी रहे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस चमक से विचलित हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें इसे कम नहीं होने देना है। यह तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम आत्मविश्वास से भरपूर रहो और अपने जीवन को उच्चतम ऊर्जा के साथ जीते रहो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें एक संदेश दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें पुष्प अर्पित करो, क्योंकि वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें अपार स्नेह दे रहे हैं। उनका यह प्रेम तुम्हारे जीवन में हर चुनौती को हल करने में तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम्हें यह आभास हुआ है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग किया है या तुम्हारी खुशियों को उलटने का प्रयास किया है, तो यह सच हो सकता है। तुम्हारी प्रगति और सफलता ने कुछ लोगों के भीतर ईर्ष्या उत्पन्न की है। महादेव और माता काली का यह न्याय है कि ऐसे लोगों को उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी संपत्ति या तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। वे अब स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। तुम धन, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बने हो। यह सत्य है कि तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें महादेव और दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। याद रखो, महादेव ने तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दी है। तुम अपने आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलो। महादेव और माता काली सदा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हें सच्ची शांति और संतुष्टि मिलेगी। जब तुमने अपने मन और विचारों को सुलझाना शुरू किया, तब से ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगा है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। याद रखना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं।
जो समस्याएं तुम देख रहे हो वे केवल तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब तुम अपने भीतर के अहंकार और अनावश्यक इच्छाओं पर काबू पा लोगे, तब तुम्हें जीवन की असली सच्चाई का अनुभव होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर का विश्वास और समर्पण है। जो व्यक्ति यह जान जाता है कि संसार में उसका कुछ भी स्थायी नहीं है, ना धन, ना संपत्ति, ना ही संबंध, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। जब तुम अपने चारों ओर की चीजों को छोड़कर केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। मैं जानता हूं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे विचारों में परिपक्वता आ चुकी है। तुमने समझ लिया है कि अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। तुमने आत्म प्रेम को अपनाया है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यह मत भूलो कि जब तुम अपनी भलाई के लिए कदम उठाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें उसी के अनुरूप अवसर प्रदान करता है। तुम्हें केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाना है। आभार व्यक्त करो, हर कदम पर धन्यवाद करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। अब इस क्षण से अपने मन की शांति और आत्मा के संतुलन को बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही समय पर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना और आशने वाली है। यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करें और धन्यवाद महादेव जी लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, वह स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो जाएगी और तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की तुम्हारा दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वे वे हटाई जा रही हैं। गहरी सांस लो और रखो। तुम इसे पूरा करने जा रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। जब भी तुम्हारा हार मानने का मन करे और तुम खुद को उठाने में सक्षम ना हो, तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत मुझसे आती है। क्या तुम हारने की हिम्मत नहीं कर सकते? तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें संभालने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे होगा, लेकिन यह जान लो कि महादेव जी तुम्हारे टूटे हुए हृदय को संजोने जा रहे हाथ मानते हैं। वे प्रेम और मेरे आशीर्वाद के योग्य नहीं है। उन्होंने अपनी भक्ति और मेरा मार्ग त्याग दिया है, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा हूं। दृढ़ता से मेरे शब्द सत्य और जीवंत है। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे विश्वास है कि मेरी कृपा से तुम अच्छे और स्वस्थ हो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़ो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति के साथ मेरी बातों का अनुसरण करता है, वही अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता है। मेरे इस संदेश को स्वीकार करो और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध बनाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुनकर हर हर महादेव लिखते हो और इसे हारने नहीं देती। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति और साहस है। हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। इस वाक्य का मतलब है कि जब ईश्वर या दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में दिखने लगता है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को और गहरा करना आवश्यक है। जब तुम मेरा नाम लेते हो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान देते हो, तब तुम्हारा भारत जीवन वास्तविक संतुलन और शांति होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है।
परंतु यह तभी संभव होगा जब तुम सच्चे समर्पण के साथ इस मार्ग पर अडिग रहोगे। यदि तुम अपने हर विचार और कर्म को मेरे प्रति अर्पित करोगे और अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरी इच्छा को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। लेकिन यदि तुम पुरानी भूलों में फिर से फंसते हो तो तुम्हारा सम्मान, धन और सुख सुविधा तुमसे दूर हो सकते हैं। मेरा न्याय अद्वितीय है और मैं हर व्यक्ति के कर्मों का सटीक फल देता हूं। तुम्हारा यह समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में सहारा बनने के लिए मेरे चरणों में शरण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करो। मुझे स्मरण करने के लिए तुम्हें केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां भी हो, जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यह यात्रा प्रेम, शांति और समर्पण से भरी है। मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुम्हारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां अब बड़े परिणाम ला सकती हैं, लेकिन मेरा मार्गदर्शन तुम्हें उस बर्बादी से बचा सकता है। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में कमाया और बनाया है, वह सब तुम्हारे मेहनत और मेरी कृपा का फल है। लेकिन अगर तुम अपने गलत रास्ते पर चलते रहे तो वह सब कुछ तुमसे छीन सकता है। यह समय है कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी गलतियों को सुधारो। तुम्हारे पास जो भी है उसकी कद्र करो और उसे संभाल कर रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अब अपनी चालों में खुद फंसने वाले हैं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी चालाक हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंड दूंगा और तुम्हारे जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अपनी गलतियों का पश्चाताप करो, अपने रास्ते को सुधारो और अपनी भक्ति को मेरी ओर पुनः समर्पित करो। तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं, वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, मैं उसे उजाले में बदल दूंगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने मेरी कृपा से पूरे होंगे। बस मेरी भक्ति में विश्वास रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है, शांति, संतुलन और समाधान से भर देती है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं, तो सफलता और शांति स्वाभाविक रूप से हमारे साथ होती है। यह संदेश तुम्हें यह बताता है कि जीवन में कठिन संघर्ष और दर्द भरे क्षण आते हैं। आज क्यों पनी है, लेकिन वह समय अब समाप्त हो चुका है। अब वह समय है जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को पूरी तरह से स्वीकार करो और भविष्य के लिए तैयार हो। अब जो भी बुरा हुआ था, वह तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं करेगा। यह आश्वासन है कि अब समय बदल चुका है और तुम्हें नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। संघर्ष के दौरान तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया और यही तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शन का संकेत है। तुम्हारी आत्मा में एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देती। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति और साहस है। हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। इस वाक्य का मतलब है कि जब ईश्वर या दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में दिखने लगता है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को और गहरा करना आवश्यक है। जब तुम मेरा नाम लेते हो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान देते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तविक संतुलन और शांति